हेलो क्लास 11, हाउ आर यू। नेक्स्ट लेक्चर बिजनेस का हम देखेंगे। देखो बिजनेस में अब तक हमने क्या पढ़ लिया था, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। ठीक है, अब इन तीनों का हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। तो इंडस्ट्री के बारे में हमें पता है, पूरा हम सब पढ़ चुके थे। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज होते हैं। ठीक है, कॉमर्स में दो पार्ट हमारे इंक्लूड होते हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो अब यहाँ हम डिफरेंस देखेंगे इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड का। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी डिफरेंस आप लिखेंगे दैट डिफरेंस शुड बी इन अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और टेबुलर फॉर्म में होगा और कुछ बेसिस ऑफ डिफरेंस के बेस पर होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, फर्स्ट डिफरेंस हमने किया एक्टिविटी के बेस पर। तो इंडस्ट्री में कौन सी एक्टिविटीज की जाती हैं? इन इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कॉमर्स में ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दोनों इंक्लूड हैं। ट्रेड क्यों है? ट्रेड भी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग हम उसमें करते हैं। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो ट्रेडिंग में एक गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने में हेल्प करती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने में, कि प्रोड्यूसर कहीं और है, मान लो कंपनी बॉम्बे में है और हम यहाँ पर उसका कंज्यूम कर रहे हैं, तो किस वजह से पहुंचा? वो कॉमर्स की वजह से, या तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की वजह से या फिर ट्रेड की वजह से। ठीक है, तो कॉमर्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ट्रेडिंग में सिर्फ हम क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग। देन कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल हमें पता है, अकाउंट्स में भी हम पढ़ चुके हैं, व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस। अब देखो ये जो कैपिटल होती है ना, कैपिटल इज ऑफ टू टाइप्स, वर्किंग कैपिटल एंड, अगर हम इसके बेस पर डिवाइड करें इसको, तो एक वर्किंग कैपिटल एंड वन फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? जैसे बिजनेस में सपोज मैंने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, 10 लाख में से 5 लाख रुपीज का मैंने फर्नीचर, बिल्डिंग, ठीक है, ये सारी एसेट जिनको हम फिक्स एसेट्स बोलते हैं, वो परचेज की, जो लॉन्ग टर्म तक ड्यूरेबल गुड्स हैं जिनका यूज करके मैं बिजनेस करूंगी। तो वो मेरी क्या है, फिक्स कैपिटल। जो अमाउंट मैंने इस फिक्स अमाउंट में, फिक्स एसेट्स में डिपॉजिट कर दिया, यानी जिस अमाउंट से मैंने ये फिक्स एसेट्स क्रिएट की, वो मेरी फिक्स कैपिटल। ठीक है, अच्छा वर्किंग कैपिटल क्या होती है? बिजनेस को वर्कआउट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए भी कुछ पैसे की जरूरत होती है। ऐसा तो नहीं है ना, मैंने क्या किया, बिल्डिंग बहुत अच्छी बना ली, बहुत सारी मशीनरीज भी उसमें रख ली, ठीक है, एसी भी लगाया, फर्नीचर भी पूरा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, मशीनरी भी इंस्टॉल हो चुकी है, लेकिन अब क्या करूं, सेल परचेज बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए रॉ मटेरियल, है ना, लेबर, ये सारी चीजें तो चाहिए ना, इनके पेमेंट करने के लिए पैसे मुझे चाहिए। तो मैं सारा अमाउंट सिर्फ फिक्स कैपिटल में नहीं लगा सकती, कुछ पैसा मुझे इसको वर्कआउट करने के लिए भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे मैं रॉ मटेरियल परचेज करूंगी या फिर बिजनेस को ऑपरेट करने की जो एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस की पेमेंट करूंगी। ठीक है, तो वो होते हैं वर्किंग कैपिटल, जो कैपिटल वर्किंग में है, काम पर है। ठीक है, और जो कैपिटल मुझे विद इन अ ईयर वापस मिल जाएगी। जैसे मैं जो प्रोडक्शन कर रही हूँ, रॉ मटेरियल जो मैं लेकर आई, मैं 5 लाख रुपीज का रॉ मटेरियल लेकर आई, तो 5 लाख रुपीज मेरी क्या है, वर्किंग कैपिटल। 1 लाख रुपीज मैंने और कैश अपने पास रखा है एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, तो ये 6 लाख मेरी वर्किंग कैपिटल है। अब जब मैं प्रोडक्शन करूंगी और सेल करूंगी, तो 1 साल के अंदर अंदर वो अमाउंट मुझे आना स्टार्ट हो जाएगा, रिफंड होना, मतलब सेल करूंगी तो मेरे पास जो भी पैसे मैंने लगाए हैं वो धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वर्किंग कैपिटल जो होती है, जो बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, तो बिजनेस के ऑपरेशंस में जो कैपिटल लगी हुई है उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री में फिक्स कैपिटल भी चाहिए क्योंकि मशीनरी भी लगानी पड़ेगी, फैक्ट्री एरिया भी होगा, है ना, तो फिक्स कैपिटल भी लार्ज अमाउंट में चाहिए और वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। वर्किंग कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए, है ना, रॉ मटेरियल भी है, लेबर्स की पेमेंट भी करनी है, ऑफिस भी है, सेल परचेज, सारे एक्टिविटीज के लिए वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। अच्छा, कॉमर्स में क्या होता है? कॉमर्स में हमें कोई बड़ी बड़ी मशीनरीज लगाने की जरूरत नहीं होती है।
कॉमर्स में ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या होगा, सर्विसेज होंगी जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें भी ज्यादा फिक्स एसेट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो कॉमर्स होता है और ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, सेल एंड परचेज। तो सेल एंड परचेज करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है, मतलब अब मैं जितने ज्यादा का गुड्स परचेज करूंगी मेरी सेल उतनी ज्यादा होगी, है ना। तो मुझे कुछ मैन्युफैक्चर तो करना नहीं है, मशीनरी तो नहीं है, बस एक शॉप चाहिए या एक स्टोर चाहिए और परचेज करना है। तो जो मैं परचेज कर रही हूँ, मैं परचेज करने में जो पैसा लगाऊंगी वो मेरा क्या है, वर्किंग कैपिटल। तो इसमें कॉमर्स में वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए और फिक्स कैपिटल कम चाहिए। सेम ट्रेड में भी, ट्रेडिंग में क्योंकि कॉमर्स में ट्रेडिंग और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दोनों आ गए, है ना, और ट्रेडिंग में सिर्फ ट्रेडिंग है, सेलिंग एंड परचेजिंग होती है, तो लेस वर्किंग कैपिटल, इट मींस फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों ही कम चाहिए। लेकिन अगर हम वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल का कंपैरिजन करें तो ट्रेडिंग में वर्किंग कैपिटल फिक्स कैपिटल से ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। क्लियर है? देन है स्कोप। स्कोप मीन इनमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो इंडस्ट्री में हमने देखा 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। उसके बाद कॉमर्स में ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इंक्लूड करते हैं। ट्रेड में 2 टाइप्स का ट्रेड हमने देखा, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, ठीक है। देन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में क्या किया जाता है, सिर्फ फॉर्म चेंज किया जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन करी मतलब फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करी। तो वो फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं, से फर्स्ट लेक्चर जो था। तो इंडस्ट्री कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करती है, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है। उसके बाद कॉमर्स प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, मतलब किसी भी चीज को, किसी भी प्लेस को, जैसे हम बोले कोई बहुत ही बैकवर्ड एरिया है तो वो पॉश एरिया कब बनता है, जब वहां पर इंडस्ट्रीज, बिजनेस, मॉल्स, शॉप्स, बिजनेसेस आ जाते हैं, है ना। तो हर चीज हमें पास में अवेलेबल हो जाए, साथ में स्कूल भी है, हॉस्पिटल्स भी हैं, है ना, शॉप्स भी हैं, मॉल्स भी हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये एरिया पॉश एरिया हो गया, सारी फैसिलिटीज हमें यहाँ पर अवेलेबल है। तो वो फैसिलिटीज कौन अवेलेबल करवाता है, कॉमर्स। तो कॉमर्स प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है ना, और पोजीशन यूटिलिटी जो सेलिंग एंड परचेजिंग, जैसे कि हमने बताया था पोजीशन यूटिलिटी में क्या होता है कि ये गुड्स अभी तुम्हारे पास है तो मेरे लिए यूजफुल नहीं है, मेरे लिए वो यूजफुल कब होगी, जब वो मेरे पास आएगी। और मेरे पास वो चीज कैसे आ सकती है, जब मैं उसको बाय कर लूं, है ना। तो वो बाय भी कहां से करूंगी, सेलर से, जो कौन होगा, ट्रेडर। तो जो ट्रेड होता है वो पोजीशन यूटिलिटी क्रिएट करता है, लेकिन कॉमर्स में ट्रेड इंक्लूडेड है, इसलिए कॉमर्स में भी पोजीशन यूटिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है। देन रिस्क एलिमेंट है, तो इंडस्ट्री के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, जितना ज्यादा कैपिटल हम इन्वेस्ट करेंगे रिस्क उतना ज्यादा डर है ना पैसे डूबने का, बिजनेस ना चले, लॉस हो जाए, है ना। तो इंडस्ट्री में रिस्क मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है। कॉमर्स में अगर हम इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो कॉमर्स में रिस्क कम होता है क्योंकि ये छोटे लेवल का बिजनेस होता है, और ट्रेड में भी कम रिस्क होता है, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल डिपेंडेंस, कॉमर्स और ट्रेड दोनों ही इंडस्ट्री पर, अगर इंडस्ट्री कोई प्रोडक्शन नहीं बनाएगी, गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो कॉमर्स किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। और ट्रेडिंग में भी किसकी सेलिंग एंड परचेजिंग होगी। तो कॉमर्स और ट्रेड दोनों ही किस पर डिपेंड करते हैं, इंडस्ट्री पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, कॉमर्स इज नॉट पॉसिबल, कॉमर्स किस पर डिपेंड करता है, विदाउट इंडस्ट्री एंड ट्रेड। अगर इंडस्ट्री के बिना, चलो इंडस्ट्री तो हमें समझ में आया, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं होगी तो कॉमर्स भी नहीं होगा। लेकिन अगर ट्रेड नहीं होगा, ट्रेड में क्योंकि इंडस्ट्री प्रोडक्शन कर रही है और इंडस्ट्री के पास पैसे कहां से आ रहे हैं, जब वो चीज सेल हो रही है, और सेल कौन कर रहा है, ट्रेड। तो जब तक गुड्स सेल नहीं होंगी तो बनाकर प्रोडक्शन करके हम क्या करेंगे, है ना। तो अमाउंट रिटर्न आना कहां से स्टार्ट होता है, सेल, ट्रेड से, सेल परचेज से, ठीक है। तो ट्रेड के बिना ना तो कॉमर्स पॉसिबल है और ना ही इंडस्ट्री पॉसिबल है, सरवाइव नहीं कर सकती अगर सेल परचेज ना हो तो, ठीक है। तो कॉमर्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट इंडस्ट्री एंड ट्रेड। एंड इंडस्ट्री, ट्रेड में क्या है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स बोथ डिपेंड्स ऑन ट्रेड। ट्रेडिंग अगर ना हो तो इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर सकती,
ना ही कॉमर्स सर्वाइव कर सकता है अगर हम चीजों को सेल परचेज ना करें तो। क्लियर? तो ये 6 पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के बेस पर हमने डिफरेंस किया किसका, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड का। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे, देखो डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, कि इंडिया में ये जो बिजनेस आज तुम देखते हो इतने बड़े लेवल का डेवलप हो गया है। ठीक है, हर चीज जो है हमारी जरूरत की, जो कस्टमर को रिक्वायर्ड होता है, वो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं मार्केट में बिकॉज ऑफ कॉमर्स की वजह से। हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है, घर के आसपास ही सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। अब तो होम डिलीवरी भी है, देखो कोविड-19 की वजह से, और वैसे भी होम डिलीवरी सिस्टम पहले से भी है ना। तो घर बैठे बैठे ही हमें सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। ये जो कॉमर्स इतना डेवलप हो गया है कि प्रोड्यूसर पता नहीं कौन है, हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं हमें नहीं पता उसकी प्रोडक्शन किसने की है, कहाँ पर इसकी कंपनी है ना, और इतनी दूर से हमें घर बैठे बैठे वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है। तो जो डेवलपमेंट हुआ कॉमर्स का इंडिया में, तो ये कुछ उसकी स्टेजेस हैं, कैसे स्टार्ट हुआ बिजनेस इंडिया में। तो सबसे पहले क्या था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। तो बार्टर सिस्टम देखो, जब बहुत पहले, जब मनी भी इन्वेंट नहीं हुआ था, तो गांवों में जो लोग रहते थे, गांव ही थे सारे पहले, है ना, तो उनकी जरूरतें इतनी ज्यादा नहीं थी। मनी क्या होता है ये भी उनको नहीं पता था, बस उन्हें ये पता था कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। तो वो क्या करते थे, जैसे एक ही गांव में रहते थे, कुछ फैमिलीज जो हैं वो मान लो उनके पास कैटल्स हैं, तो वो दूध डेयरी है टाइप में है, सेल परचेज कर दूध जो है उनकी प्रोडक्शन वो करते हैं। और एक फैमिली जो है, मान लो कुछ लोग जो है वो वीट की प्रोडक्शन करते हैं, कुछ लोग जो है वो कपड़ा बनाते हैं कॉटन से। तो ऐसे अलग अलग जो है लोग अलग अलग तरीके के काम करते थे अपनी जरूरतों के हिसाब से। तो जैसे मैं मान लो वीट की प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो वीट से ही तो काम नहीं चलेगा, मुझे क्लॉथ भी चाहिए, है ना, शूज भी चाहिए, और दूध भी चाहिए, और वेजिटेबल्स भी चाहिए। तो मुझे अगर वेजिटेबल्स चाहिए, तो जो वेजिटेबल्स का काम कर रहा है, जो पर्सन, जो फार्मर वेजिटेबल्स लगा रहा है, मैं उसको वीट दे दूंगी, ये लो आप आज के एक दिन के लिए अब जितना वीट आपको चाहिए, तो एक दिन की अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझसे वीट ले लो, और मुझे एक दिन के हिसाब से वेजिटेबल्स दे दो, है ना। मुझे शूज चाहिए तो मैं शू मेकर के पास जाऊंगी, ये लो वीट इतना ले लो, है ना, और पूरे साल के लिए वीट जितना चाहिए अपनी फैमिली के लिए तुम ले लो, और मुझे इसके बदले में जो है पूरी फैमिली के लिए शूज दे दो। तो इस तरीके से गुड्स ही आपस में एक्सचेंज होती थी, मनी नहीं था। मुझे जिस चीज की जरूरत है वो चीज अगर तुम्हारे पास है, तो तुम्हें भी उस चीज की जरूरत होनी चाहिए जो मेरे पास है। ठीक है, इसको बोलते थे डबल कॉन्सिडेंस। डबल कॉन्सिडेंस मीन्स कि मैं कोई चीज, मैं वीट तुमसे एक्सचेंज क्यों करूंगी, जब तुम्हारे पास वो चीज होगी जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है ना। तो जो मुझे चाहिए अगर वो तुम्हारे पास नहीं है, तो मैं वीट तुम्हें नहीं दूंगी। ठीक है, तो ये डबल कॉन्सिडेंस की प्रॉब्लम रहती थी, मतलब मुझे जरूरत है जिस चीज की, तो ये भी होना चाहिए था कि जिससे मुझे वो एक्सचेंज करना है, उसको भी उस चीज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो मेरे पास है। तो ये प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में, है ना, तो उसको हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम धीरे धीरे ऐसे फैमिलीज आगे आगे बढ़ने लगी, तो जो वीट की प्रोडक्शन करने वाला पूरा एक ट्राइब, एक फैमिली बन गई पूरी, है ना, एक पूरी फैमिली वो हो गई जो वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन कर रही है, एक जो शू मेकिंग कर रहा है ना। तो इस तरीके से अलग अलग एक गांव बनने शुरू हो गए कि इस गांव में, मतलब एक ट्राइब, एक एरिया बन गया कि इस गांव में यहाँ वीट की प्रोडक्शन होती है, इतने एरिया में यहाँ पर शू मेकर्स रहते हैं, इस एरिया में यहाँ पर वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन होती है, इस एरिया में यहाँ क्लॉथ होता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे विलेज बनने स्टार्ट हुए। तो इन विलेजेस में आपस में बार्टर सिस्टम ही था अभी। तो जब पता है कि इस गांव में जो है, इस विलेज में वीट मिलेगा, तो जब किसी को जरूरत होती थी वीट की, तो वो उस एक विलेज में गया, तो उसके पास जो भी प्रोडक्ट होता था वो प्रोडक्ट दिया और वहां से वीट खरीद लिया। तो ऐसे पूरे एक विलेज इकोनॉमी डेवलप हुई बार्टर सिस्टम से। अब जब विलेज इकोनॉमी डेवलप हुई, तो फिर उसके बाद मनी की इन्वेंशन हुई, है ना। पहले देखिए हमने देखा होगा बहुत सारे सीरियल्स में भी, पहले सोने की, गोल्ड की एंड सिल्वर्स की
मुद्राएं जिनको हम बोलते हैं गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे, जो कि राजा महाराजाओं के पास ही मिला करते थे या फिर व्यापारियों के पास मिलते थे, है ना। फिर एक्सचेंज के लिए धीरे धीरे इनका यूज होना स्टार्ट हुआ, है ना। तो क्या कहा, जैसे जो लोग जैसे राजा के पास काम किया करते थे तो राजा उनको खुश होकर दे देते हैं ना, ये लोग हमारी तरफ से इनाम, कभी मोती दे दिए, कभी सोने की मुद्राएं दे दी, कभी चांदी की मुद्राएं दे दी, इस तरीके से। अब उन लोगों के पास जब वो सामान आ जाता था, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, ज्वेलरीज, ये सारी चीजें आती थी, तो ये चीज हर किसी के पास नहीं मिलती थी, है ना। तो वो क्या करते थे, अब उनके पास कुछ भी नहीं है तो उन्हें बीट चाहिए, तो वो क्या बोला उन्होंने कि हमें बीट दे दो, इसके बदले में ना हम तुम्हें, देखो हमें राज दरबार से वहां से ये स्वर्ण मुद्रा मिली थी, ये हम आपको देते हैं, गोल्ड कॉइन मिला, ये हम आपको देते हैं, इसके बदले में हमें दे दो। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये जो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स हैं ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किए जाने लगे, है ना। इनको देते थे और हमें जिस चीज की जरूरत होती थी वो हम ले लेते थे इन चीजों को देकर, ठीक है। तो इस तरीके से मनी इन्वेंट हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, मनी इन्वेंट हुआ तो क्या, अब जिस चीज की भी, अब प्रॉपर एक विलेज थे अलग अलग जहां पर अलग अलग चीजों की प्रोडक्शन होती थी, तो अब धीरे धीरे जैसे मनी आया ना, अब पता है कि मनी, गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे पहले, अब तो पेपर मनी है हमारा, तो वो मनी हमने देना है और अपनी जरूरत की चीज लेनी है। तो एक जगह ऐसी बन गई जहां पर आकर जिनको भी ये गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स चाहिए होते थे वो आकर एक जगह, एक प्लेस बना लिया, जैसे कि हम मार्केट बोलते हैं, तो उस प्लेस में जो है यहाँ पर कुछ स्पेशल प्लेसेस बना लिए, जैसे शॉप्स हम बोलते हैं, तो एरिया, जैसे यहाँ वीट रख लिया, यहाँ वेजिटेबल्स वाला बैठा है, यहाँ वो शू मेकर बैठा है, यहाँ क्लॉथ मेकर जो है अपने कपड़े लेकर बैठा है, ऐसे अलग अलग जो लोग हैं अपना जो भी उनकी प्रोडक्शन है वो लेकर बैठते थे, और जिनके पास ये गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स आते थे उन्हें पता है कि यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, है ना। प्रोड्यूसर्स जो होते थे उनको भी पता होता था कि हमारा जो प्रोडक्ट है और हमें गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स चाहिए तो हमें वहां जाकर बैठना है, वहां पर वो लोग आते हैं तो वो ये सारा सामान हमसे परचेज करेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे टाउन डेवलप हुआ। टाउन क्या होता है, मतलब जहां पर सारी चीजें हमें अवेलेबल हो जाती हैं। तो टाउन, जब किसी को कोई सामान लेना होता था तो वो टाउन जाता था, है ना। गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स से पता है कि इनसे वो सामान हमें मिल जाएगा, तो वो लेकर टाउन में जाता था क्योंकि वहां पर हर चीज अवेलेबल हो जाती थी। तो इस तरीके से धीरे धीरे टाउन इकोनॉमी स्टेज आई। फिर उसके बाद टाउन से अब वो चीजें जो है इंडस्ट्री में कन्वर्ट हुई। अभी तो छोटा छोटा मतलब घरों में ही लोग काम कर रहे थे, फिर धीरे धीरे उसको डेवलप किया, मशीनरी का यूज किया जाने लगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट होनी शुरू हुई, है ना, मशीनरी का यूज किया जाने लगा, थोड़ा थोड़ा और बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होने लगा, क्योंकि और ज्यादा मनी चाहिए, क्योंकि अब तो मनी आ गया ना, तो और ज्यादा मनी चाहिए तो हमें ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, क्योंकि ज्यादा लोगों को, बहुत सारे लोग आते हैं, मनी दे जाते हैं और हमसे ये सामान ले जाते हैं, तो हमें ज्यादा लेवल पर प्रोडक्शन करनी है। तो फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री रिवोल्यूशन स्टेज स्टार्ट हुई, और जब इंडस्ट्रीज बननी स्टार्ट हो गई तो अभी तो मैं यहीं पर बैठी थी, सब लोग जिनको चाहिए वो यहीं पर आ जाते थे। अब क्या है, मुझे और ज्यादा मनी चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि मनी क्या है, मनी एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया जिससे हम अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते थे, है ना। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारा क्या है, अभी भी मनी है। मनी से हम अपनी किसी भी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो ज्यादा मनी चाहिए तो ज्यादा लेवल पर प्रोडक्शन, इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में तो क्या है कि यहाँ मैंने बनाया तो यहाँ के आसपास के लोग ही आएंगे टाउनशिप में, तो मुझे अगर और एरिया में अपने प्रोडक्शन को पहुंचाना है लोगों तक, तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ, है ना। बैलगाड़ियों का, इनका पहले यूज किया जाता था, ट्रेन का, कि सामान अभी यहाँ सेल हो रहा है, अब हम दिल्ली में जाकर सेल करेंगे, अब हम गुजरात में जाकर सेल करेंगे, है ना। तो हमारे पास और मनी आएगा। तो अब जो स्टेज है, अब हमारा ये इंडस्ट्री और कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट लेवल जो है वो बहुत बड़े लेवल पर डेवलप हो चुका है। ऑनलाइन डिजिटल अब हम काम करते हैं, ठीक है, तुम्हारी स्टडीज भी देखो डिजिटल हो चुकी हैं। तो इस तरीके से धीरे 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 हमारे इंडिया में बिजनेस का, कॉमर्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो इसके आप नोट्स बनाएंगे
इससे आगे का जो है वो हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू।